क्या सच में एक ऐसा बिजनेस मॉडल हो सकता है जिसमें कि 100% प्रॉफिट मार्जिन हो? हमने तो हर बार ये सुना है कि हर एक बिजनेस में पैसे लगाने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। दैट इज 100% ट्रू। जो बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्या उसमें एक्सपेंसेस नहीं होंगे, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे? 100% होंगे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें 100% प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है? वेल, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने बार बार मेरे मुंह से एक टर्म सुना होगा जिस टर्म को बोला जाता है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब जहां पे कि लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपकी आवाज़ को पहचान सकते हैं, लोग आपके चेहरे को रिकग्नाइज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी देख पा रहे हैं तो भी आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करके उनको ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी, यार ये तो वो बंदा बोल रहा है, ये तो इस बंदे ने पर्टिकुलर वीडियो बनाया। I can proudly say that gradually I am working on increasing my personal brand and getting in front of a lot of people. In fact, एक दो ऐसे वीडियोस भी थे टिकटॉक के ऊपर जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर स्पीकर बोल रहा था, ही वॉज मोटिवेटिंग द ऑडियंस एंड द वॉइस वॉज माइन, और वो वीडियो मुझे बहुत सारे लोगों ने शेयर करा। उस वीडियो के मिलियंस व्यूज थे सिर्फ टिकटॉक के ऊपर, एंड आई वॉज हैप्पी। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, कहीं ना कहीं तो लोग इसकी वजह से फायदा तो ले रहे हैं ना। आई वॉज नॉट अगेंस्ट इट। सो दैट इज हाउ यू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड। एक पर्सनल ब्रांड को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करनी चीज़ें ज़रूरी हैं? पहला, एक आपका निश ढूंढिए। ये भी बार बार बताया जा चुका है। निश का मतलब होता है आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, वो चीज़ जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो सेक्टर जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। दैट इज नोन एज योर निश और योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जब आपने अपना निश चुन लिया है, आपका जो पूरा ब्रांडिंग होगा, यानी आपका नाम, आपके बारे में डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग वुड बी पर्टेनिंग टू योर निश, एंड देन यू वुड बी एजुकेटिंग पीपल एंड देन यू वुड बी टेलिंग पीपल आपके निश के बारे में। आपका निश डांसिंग भी हो सकता है, आपका निश सिंगिंग भी हो सकता है, आपका निश बॉडी बिल्डिंग भी हो सकता है, फोटोग्राफी भी हो सकता है। किसी भी सेक्टर में आप अपने निश को बना सकते हैं और उस सेक्टर में फिर आप आगे काम कर सकते हैं। तो अब जब आपने अपना निश चुन लिया, आपने लोगों की लाइफ को एम्पावर करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे आपका नाम बनना शुरू होगा, धीरे धीरे आपकी फॉलोइंग क्रिएट होना शुरू होगा। और जब भी मैं आपको बोलता हूं, एक बार जब लोग आपको जानने लग जाते हैं, उसके बाद आपको उनको और ज्यादा एजुकेट करना है, उसके बाद आपको उनको और ज्यादा एनलाइटन करना है। वो करने के लिए यू हैव टू कम अप विद योर ओन प्रोग्राम्स, योर कोचिंग सेशंस, वेर इन लोग आएंगे, या तो ऑनलाइन आएंगे या ऑफलाइन आएंगे, आपसे सीखेंगे। जो आपकी नॉलेज है, जो आपका एक्सपर्टीज है, उसके बारे में आप उनको इन्फॉर्मेशन देते चले जाएंगे। ग्रेजुअली आपका नाम भी बढ़ेगा और उन लोगों की भी बहुत ज्यादा हेल्प होती चली जाएगी। For example, if I'm good at public speaking, what I would do is I would come up with my own programs pertaining to public speaking, which I've already done. मेरा फेसबुक ग्रुप भी है, मेरे वीडियोस भी उसके ऊपर होते हैं, मेरा प्रोग्राम भी है, मेरा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी है। अभी मेरे को बहुत सारे लोगों से फीडबैक मिला था दैट पीपल वांट मी टू डू डेडिकेटेड सेशन ऑन पब्लिक स्पीकिंग, एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम। आप लोगों से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट इफ आई कम अप विद अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम ऑन पब्लिक स्पीकिंग? हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी कीन टू अटेंड द सेम? प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और उसको हम इंडिया भर में करना चाहते हैं, अलग अलग जगहों में, सो दैट आई कैन कम क्लोजर टू यू। यू कैन मीट मी पर्सनली, आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट यू पर्सनली, और सारी चीजें मैं आपको डिटेल में वहां पे समझा सकूं पब्लिक स्पीकिंग के पर्टेनिंग। प्लस दिस वुड आल्सो बी अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। साउंड्स गुड? ऑसम। तो मैंने अपना पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम बनाया। पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम बनाने के बाद लोगों के पास तक पहुंचा, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करा, धीरे धीरे अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता चला गया। सिमिलरली अगर आप देखें, अगर आप में से किसी के पास आईफोन है तो आपने देखा होगा आईफोन के ऊपर एक बंदा एडवर्टीजमेंट चलाता है फेसबुक के ऊपर कि आप कैसे आईफोन फोटोग्राफी सीख सकते हैं। आपने अगर देखा होगा, आप किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे कोई एक पर्टिकुलर स्किल के बारे में सर्च करते हैं, गूगल पे किसी एक पर्टिकुलर स्किल के बारे में सर्च करते हैं, तो आपको उसी स्किल के बहुत सारे पर्सनलाइज्ड कोर्सेज और प्रोग्राम्स के एडवर्टीजमेंट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर दिखने शुरू हो जाते हैं। हैज दैट हैपेंड? यस इट हैज, राइट? सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपने एक पर्टिकुलर स्किल को पकड़ा, एक पर्टिकुलर निश के ऊपर काम करा, धीरे धीरे एक्सपर्टीज लेते चले गए, लोगों के सामने चले गए। लोगों के सामने कैसे जाएंगे? सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत। विल दिस टेक टाइम? ऑफ कोर्स दिस विल नॉट टेक टाइम। इज दिस वर्थ इट? डेफिनेटली वर्थ इट। लेकिन टाइम तो आपको इसमें लगाना ही पड़ेगा, एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, लोगों के पास तक तो जाना ही पड़ेगा। सो नाउ यू हैव स्टार्टेड गोइंग इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस, एंड नाउ दैट यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स, द नेक्स्ट स्टेप इज आप उसको धीरे धीरे स्केल करते चले जाते हो। आप अपने काम को और ज्यादा ऑनलाइन ले जाते हो, आप अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगहों पे अपने पूरे एक जैसे एक्सपीरियंस जो है आपका, एक जो आपका कंटेंट क्रिएटेड है उसका एक्सपीरियंस जो लोगों का सेम रहने वाला है, वो आप लोगों के पास तक लेते चले जाते हो। अंडरस्टैंड? अगर आप शुरू से सोचो आपका इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, आई डोंट थिंक इट वाज अ मेजर इन्वेस्टमेंट ऑन योर पार्ट। थोड़ा आपने एक अच्छा कैमरा लिया, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करा, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते चले गए, लोगों के सामने कंटेंट डालते चले गए, टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। शायद आपने शुरू में आपको खुद से कंटेंट नहीं लिखना आता था, आपने किसी कंटेंट राइटर से लिखवाना शुरू करा, बट नॉनदलेस इट इज नॉट समथिंग दैट रिक्वायर्स अ रियली ह्यूज इन्वेस्टमेंट। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जब आपने ये सारी चीज़ें करी, उसके बाद जब आप और आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है?
then there would come a time when you would be invited to speak at various places. For example, today I am invited to speak at colleges, universities, corporates, for individual companies. कभी कभी ऐसा भी आता है जहाँ पे कि एक दो पब्लिक फिगर्स अपने अपने निश के, दे वांट मी टू कंडक्ट अ पब्लिक स्पीकिंग सेशन फॉर देम. तो उसमें क्या होता है बॉस, आपको वहाँ पे जाना है, योर टिकट्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, योर स्टे इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, यू आर चार्जिंग योर ओन फीस. क्या उस लेवल पे पहुंचने के बाद आपका 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज दिस इज बेस्ड अपॉन योर स्किल. तो अगर आप देखें इस बिजनेस में उस लेवल पे आने के बाद आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पूरी तरह 100% हो जाता है. और अगर आपको कहीं ट्रैवल ही ना करने जाना पड़े, आज की डेट में मान के चलते हैं आप कंसल्टेशन के 500 रुपये लेते हैं, 1 साल के बाद 5,000 रुपये ले रहे हैं, 5 साल के बाद 50,000 रुपये ले रहे हैं, या शायद 1 लाख रुपये ले रहे हैं. आपका जो 1 घंटे की वैल्यू है वो तो सेम रही ना. आप अगर ऑनलाइन एक सेशन किसी के लिए कर रहे हो, आपके पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना. बट बिसाइड्स द फैक्ट, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आपके पास रिटर्न्स तो भर भर के आ रहे हैं, और आपके पास जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो मैनीफोल्ड्स में आ रहे हैं. यानी कि ऐसा बिजनेस तो है ही जिसमें कि आपको 100% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है. एक और चीज इसमें यह है कि यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है. आप जितना 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 अपना पर्सनल ब्रांड बनाते चले जाएंगे उतना ही आपके पास रेवेन्यू जनरेशन होता चला जाएगा. 100% प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ आपकी स्केलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी. योर इनकम विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्सपेंसेस. In fact, there might come a time wherein your income would be at such a level that the expenses wouldn't even matter at all. उतना आपका नाम बन जाता है. आप लोग खुद सोचो, आप ऐसे कितने सारे पब्लिक फिगर्स को जानते हैं जो आज की डेट में दुनिया भर में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी सेशंस कर सकते हैं, तो डोंट इवन हैव टू इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी. लेकिन वो करने के लिए अपने आप की स्किल को बढ़ाना तो बहुत जरूरी है, अपने आप को अपग्रेड करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाई डू आई मेक सो मच ऑफ कॉन्टेंट? बिकॉज आई वांट टू एनलाइटन यू, बिकॉज आई वांट टू एजुकेट यू, बिकॉज आई वांट टू गेट इन फ्रंट ऑफ यू. वही चीज़ आपको भी करनी है. कई लोग मेरे को ये भी पूछते थे कि राहुल सर हम कंटेंट कहाँ से लेकर आए. यार मेरे YouTube के ऊपर ही पब्लिक वीडियोस 500 से ज़्यादा हैं, टिकटॉक के ऊपर 1400 वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं. आपके पास इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि आप सिर्फ फेसबुक के ऊपर इतने सारे वीडियोस हैं, आप वहीं से ही कंटेंट लेकर अपने बहुत सारे वीडियोस बना सकते हैं. आई डोंट इवन टेल यू टू गिव मी क्रेडिट फॉर इट. ऑल दैट आई वांट यू टू डू इज सारी चीज़ें सीखो और अपने आप ही काम करते चले जाओ. और अब मैं आपको गारंटी के संग बोलता हूँ, एक चैलेंज भी देता हूँ. आप अपने दिमाग में सोचो कौन कौन से बिजनेस आइडियाज चल रहे थे, एंड आई कैन गारंटी उसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कि 100% प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल सकता है. बट दिस is a business model wherein you can get 100% profit margin. That is what is going to take you ahead. 100% प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या होता है? कल की डेट में आपके पास एक पर्टिकुलर निश से बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा है, आपको ये एक नए सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है उसे नए सेक्टर में डाल दो, जो रेवेन्यू आ रहा है उसे एक नए सेक्टर में डाल दो. तो एक बार पर्सनल ब्रांड के थ्रू आपने एक पर्टिकुलर बिजनेस सेटअप कर लिया, कल की डेट में आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और बिजनेसेस में उतरना चाहते हैं, कुछ कन्वेंशनल बिजनेसेस भी करना चाहते हैं, तो यहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है वो आप अपने बिजनेस में डाल देंगे. दूसरी चीज, अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे इन्वाइट हो रहे हैं, वहां से आपके पास रेवेन्यू आ रहा है एंड यू वांट टू कम अप विद योर न्यू प्रोग्राम, अपने न्यू प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए आपको और ज्यादा पैसे चाहिए, वो पैसा भी जो आपको सेशंस के थ्रू आ रहा है आप वहां पे डालेंगे और अपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स को भी और ज्यादा लोगों के सामने ले जाते रहेंगे. इफ यू अंडरस्टैंड, it is just a one-time process wherein you need to be a part of it. You need to create a name for yourself. You need to get to a level wherein people will look up to you. एंड एट द सेम टाइम एक चीज तो इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप वैल्यू लोगों की लाइफ में रेगुलरली ऐड कर रहे हैं, ज्ञान उनको बराबर दे रहे हैं, नॉलेज उनको बराबर दे रहे हैं. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेटर. मैं इसमें बहुत फर्मली बिलीव करता हूं कि अगर आप इस बिजनेस सेक्टर में जाते हैं, अगर आप इस सेगमेंट में काम करते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से आगे चले जाते हैं, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भुनाने लग जाते हैं. यू एक्चुअली गेट माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ. बट फॉर दैट टू हैपन, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो. निश बनाओ, निश के ऊपर कंटेंट करो, रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करो, अपने कंज्यूमर्स के संग, अपने फॉलोअर्स के संग एंगेज करते चले जाओ. जितना एंगेजमेंट करेंगे उतना ही आपका नाम बढ़ता चला जाएगा. उसके बाद और ज़्यादा कंटेंट देते चले जाओ, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते चले जाओ. क्रेडिबिलिटी बनाने के बाद आपको अलग अलग जगह पे इन्विटेशंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एंड देन देयर वुड कम अ टाइम जब आप एक पैसा भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे लेकिन आपके पास रेवेन्यू भर भर के आ रहा होगा. एंड बिलीव मी, ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे लोग मोटिवेट तो होंगे, उनको स्ट्रैटेजी भी पता होगी, लेकिन बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं लेते हैं. You got to be a decision maker. You got to be an action taker. Be a decision maker. Be an action taker. If you have not yet identified your niche, go and identify your niche and start creating that content so that you can become a public figure and can gradually get to a level जहाँ 100% profit margin के संग आप काम कर सकेंगे. Do like, do comment, do subscribe, and do share this video so that we can spread positivity in the lives of a lot of people. Your mentor is always there to support you. Cheers.